इस सवाल में क्या गिवन है? अ बस स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बस रेस्ट से स्टार्ट करती है, उसकी एक्सेलरेशन ये है। एक साइक्लिस्ट है जो कि उससे 96 मीटर पीछे है, स्टार्ट करता है साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स बस एट अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम बाद वो बस को ओवरटेक कर लेगा? फिगर बनाते हैं। ये आपका साइक्लिस्ट है, ये बस है। बस स्टार्टिंग में रेस्ट पे है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करती है। जो साइक्लिस्ट है वो स्टार्टिंग से ही 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करता है और इन दोनों के बीच की दूरी 96 मीटर है। कितने टाइम बाद ये साइक्लिस्ट उसको ओवरटेक कर लेगा, ये सवाल में पूछा गया है। सबसे पहले इसको फिजिकली अगर विजुलाइज करना चाहें, स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है बट इसके पास एक्सेलरेशन है, तो अपनी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ाएगा। लेकिन साइक्लिस्ट के पास एक कांस्टेंट स्पीड है ऑलरेडी। इसकी स्पीड शुरू में ज्यादा है तो डिस्टेंस को कवर अप करेगा, उसके पास जाएगा और एक टाइम पे जाते जाते उसको क्रॉस कर लेगा। क्लियर है? तो हम यहां पर यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। आप बताएं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस will be velocity of साइक्लिस्ट माइनस बस। शुरुआती वेलोसिटी बस की 0 है, सिर्फ इसकी है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा आप निकाल लें एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस। इसमें हो जाएगा AC। AC इज एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस। इसकी 0 है तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस। जब हमने यहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों विद रिस्पेक्ट टू बस निकाल ली हैं, इसके बाद हम बस को रेस्ट पे मान सकते हैं। अब मान लेते हैं कि बस रेस्ट पे आ गई है। इक्विवेलेंट डायग्राम क्या है कि ये एक साइक्लिस्ट है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड अभी इसकी स्पीड है और एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहां पर ये बस है, रेस्ट में रहेगी क्योंकि हमने दोनों का रिलेटिव मोशन कंसीडर कर लिया है। 96 मीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में, तो 96 मीटर का डिस्टेंस चलना है तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आप करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन हाफ एक्सेलरेशन इज -2 इंटू टी स्क्वायर और S इज नथिंग बट 96। सोल्व करेंगे तो आपका कट जाएगा। इक्वेशन विल बिकम, यहां लिख रहा हूं मैं, इट विल बिकम टी स्क्वायर -20t प्लस 96 आई थिंक। हाँ जी, ये टर्म यहाँ आएगी तो प्लस टी स्क्वायर -20t और 96 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे, टी स्क्वायर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म -12t -8t प्लस 96 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेंगे t -12 -8 कॉमन ले लेंगे, t -12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप बोलेंगे t -12 और t -8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक को सोल्व करके आपके पास दो आंसर आ गए, t इक्वल टू 8 सेकेंड और t इक्वल टू 12 सेकेंड। यहाँ पे दो आंसर्स का क्या मीनिंग है? दो आंसर का मीनिंग ये है कि जब साइक्लिस्ट आगे बढ़ रहा होगा, शुरुआत में उसकी स्पीड ज्यादा है और बस की कम है, तो वो 8 सेकेंड पे उसको क्रॉस कर लेता है। जब वो उसको क्रॉस कर रहा होता है तब बस की स्पीड साइक्लिस्ट की स्पीड के बराबर नहीं हुई है। इसका मतलब जो आपका साइक्लिस्ट है वो ओवरटेक कर लेगा एक बार के लिए, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो बस लगातार एक्सेलरेट कर रही है, बस की स्पीड फिर से बढ़ेगी, तो बस की स्पीड लगातार बढ़ती बढ़ती उसकी स्पीड से बढ़ जाएगी, उसको फिर से ओवरटेक करेगी। तो ओवरटेक यहां पर बस और साइक्लिस्ट दो बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। पहले साइक्लिस्ट क्रॉस कर रहा है, वो आगे निकल गया, फिर बस क्रॉस कर रही है, इसलिए दो टाइम आए हैं, t इक्वल टू 8 और t इक्वल टू 12।
लेकिन यहां पर हमें आंसर में कंसिडर करना है t इक्वल टू 8 सेकेंड। क्यों? क्योंकि हमें तो साइक्लिस्ट ने कितने टाइम में ओवरटेक कर लिया वही निकालना है, तो पहले ही ओवरटेक कर लिया, आंसर विल बी 8 सेकेंड्स। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या लगा, जब भी इस तरह का चेजिंग का हो, आमने सामने का हो, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों को यूज करेंगे और एक बॉडी को रेस्ट में ले आएंगे बाय टेकिंग द रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? थैंक यू।